Good morning, everyone. Welcome to Sharad Mission Associates. Welcome to Nifty Morning Bells with Sharad. आज 29 जून है। हम लोग देखते हैं किस तरह का निफ्टी का एक्शन आज रहने वाला है। तो एज यूजुअल जैसे हम लोग शेयर करते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट निफ्टी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक्शन रीड करेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आज क्या निफ्टी में होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट द बिग बॉस एफआईआई का क्या एक्टिविटी रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। और रेगुलरली आप देखते हैं हम लोग सबसे पहले एफआई की एक्टिविटी डिस्कस करते हैं और एनालाइज करते हैं कि किस तरफ वो निफ्टी को ले जाना चाह रहे हैं। देखते हैं डेटा। तो क्या हुआ 26 जून को एफआईआई ने 26 जून को 753 करोड़ की स्टॉक्स कैश में बिकवाली की, जबकि 25 जून को 521 करोड़ की बिकवाली की थी। अगर आप देखेंगे तो 17 जून के बाद लगातार खरीदारी की है फाइनल और पिछले 2 दिनों से बिकवाली कर रहे हैं। क्या दिखाता है ये दिखाता है कहीं ना कहीं निफ्टी के ऊपरी स्तर पर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। कौन से स्तर है? 10,430, 10,480 और इसके बाद 10,560, जहां से हमको सेल ऑफ देखने को मिला। और काफी पहले हम लोगों ने बता दिया था आपको कि ये सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर हम एफआईआई का फ्यूचर्स और ऑप्शंस का डेटा एनालाइज करें तो क्या हमको देखने को मिलता है? एफआईआई ने 189.90 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर्स में बिकवाली की है। निफ्टी फ्यूचर्स में 18.54% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जिसमें 16.9% लॉन्ग साइड पर और 19.7% शॉर्ट साइड पर बढ़ा है। क्या दिखाता है? शॉर्ट पोजीशंस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी हैं। इंपॉर्टेंट डेटा और एक आप देखिए कि 41.87% की जो लॉन्ग साइड पर पोजीशन है उसके अगेंस्ट 58.12% पोजीशन शॉर्ट साइड पर है। तो एफआईआई 58% लगभग शॉर्ट साइड पर फ्यूचर्स की पोजीशन लेकर के चल रहा है। लॉन्ग पर केवल 41.87% की पोजीशन है। इंपॉर्टेंट क्या है? 23 से 26 जून के बीच लॉन्ग पोजीशंस 13% रिड्यूस हुई हैं। ये वही 23 जून से 26 जून का एक्शन है जब हमें 10,560 का लेवल ऊपर देखने को मिला था। एक सेल ऑफ आया था और हमने पहले ही आपको बताया था सारे फॉलोअर्स को कि उस लेवल पे एक सेल ऑफ आ सकता है। मींस एफआईआई अपना एक्टिविटी किस तरह का कर रहे हैं? शॉर्ट पोजीशंस बना करके रखे हुए हैं एफआईआई। अगर हम एफआईआई की स्टॉक फ्यूचर्स में पोजीशंस को देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? स्टॉक फ्यूचर्स में 362.9 करोड़ की खरीदारी की है और अभी भी 75.75% पोजीशंस लॉन्ग साइड पर हैं। मींस लगातार आप देख रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग एफआईआई का बना हुआ है। एफआईआई ने निफ्टी ऑप्शंस में 935.6 करोड़ की खरीदारी की है। निफ्टी ऑप्शंस में 53% पोजीशन शॉर्ट साइड पर हैं और 47% पोजीशन लॉन्ग साइड पर हैं। लेकिन 26 जून को एफआईआई ने लॉन्ग पोजीशंस 32% और शॉर्ट पोजीशंस 20% बढ़ाई हैं। तो क्या देखने को मिल रहा है? ऑप्शंस में भी एफआईआई ओवरऑल शॉर्ट है, इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट है और कैश अपना सेल कर रहे हैं। मींस ऊपर के लेवल पर हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब क्यों ऐसा हुआ हम लोग ने डिस्कस किया था सेम डेटा 25 को कि एफआईआई ने एक बेयरिश पोजीशन बनाई थी बट वो सेल ऑफ आया नहीं। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मार्केट के दूसरे पार्टिसिपेंट है हैवी वेट्स, देखते हैं उन्होंने क्या किया है। डीआईआई और क्लाइंट एक्टिविटी। तो क्या किया है डीआईआई ने और क्या किया है क्लाइंट्स ने, उस एक्टिविटी को देखेंगे तो हमको थोड़ा सा और एनालाइज करने का मौका मिलेगा निफ्टी में आज का व्यू कैसा रह सकता है। क्लाइंट्स ने 26 जून को निफ्टी फ्यूचर्स में कोई खास एक्टिविटी नहीं की, लेकिन 24 और 25 जून को उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को भारी मात्रा में काटा था। ये हमने डेटा आपसे शेयर भी किया था और लॉन्ग पोजीशंस को बनाए रखा था। तो क्लाइंट्स का डेटा समझने वाला है। ज्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट रहता है क्लाइंट्स का एज कम्पेयर टू एफआईआई कहीं ना कहीं अभी एक्सपायरी के अराउंड। तो इस वजह से चूंकि उन्होंने शॉर्ट्स को काटा और लॉन्ग को बनाए रखा, इसलिए एफआईआई को एक टफ कंपटीशन मिला और एफआईआई अपना शॉर्ट पोजीशन होने के बावजूद मार्केट को 25 तारीख को गिरा नहीं पाए और एक हमको दोजी कैंडल देखने को मिला। तो क्या किया है क्लाइंट्स ने? लॉन्ग पोजीशंस को बनाए रखा है, जिससे अब उनकी 56.8% पोजीशंस लॉन्ग साइड पर है और केवल 43% पोजीशंस शॉर्ट साइड पर है। एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशनिंग क्लाइंट्स की है एफआईआई के कंपैरिजन में। क्लाइंट्स ने निफ्टी ऑप्शंस में 49% पोजीशंस लॉन्ग साइड पर बनाई हुई हैं और 51% पोजीशंस शॉर्ट साइड पर बनाई हुई हैं, जिसमें 26 जून को 1% से ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस जोड़ी हैं। बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है। मींस अभी भी ओवरऑल क्लाइंट्स लॉन्ग साइड पर हैं और एफआईआई शॉर्ट साइड पर है। क्लाइंट्स का ओपन इंटरेस्ट कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू एफआईआई, तो हैवी वेट क्लाइंट का ही यहाँ पर रहने वाला है। अब देखते हैं डीआईआई ने क्या किया है। डीआईआई ने निफ्टी फ्यूचर्स में 25 और 26 जून को ओपन इंटरेस्ट 13% घटाया था।
जिसमें 3% लॉन्ग कॉल और 13% शॉर्ट कॉल घटाई है। मींस कहीं ना कहीं डीआईआई भी लॉन्ग है। तो कौन कौन लॉन्ग है? क्लाइंट्स भी लॉन्ग है, डीआईआई भी फ्यूचर्स में लॉन्ग है। डीआईआई ने 26 जून को स्टॉक्स कैश में 1304 करोड़ की खरीदारी की है। मींस नीचे की तरफ उनको सपोर्ट दिखता है। कहाँ डीआईआई को सपोर्ट दिखता है, कहाँ क्लाइंट को सपोर्ट दिखता है? वो लेवल है 10,240, 10,280। अब देखते हैं किस तरह का डेटा निफ्टी पीसीआर और दूसरे इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं। निफ्टी पीसीआर 1.33% के लेवल पर है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि 10,240, 10,280 पर एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। इंडिया विक्स 28.74% के स्तर पर है। गौरतलब है कि 18 मई को जब निफ्टी का लेवल 8800 था, उसके बाद 5 जून को इंडिया विक्स का मिनिमम लेवल 26.68 रहा है और हमने देखा है कि 8 जून को 10,328 के लेवल से एक सेल ऑफ देखने को मिला था। मींस इंडिया विक्स उसी लेवल पर है। बुल्स बहुत कंफर्टेबल है। जब बुल्स कंफर्टेबल होते हैं उस वक्त बेयर्स उनको टेक ओवर करेंगे, तो एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है बुल्स के लिए। बहुत अच्छा लेवल है शॉर्ट्स के लिए। बट देखते हैं आज का डेटा क्या और शेप अप करता है, किस तरह का और हमको एक्टिविटी देखने को मिलता है। जैसा कि हमने 26 जून के सुबह बताया था कि क्लाइंट्स और डीआई की पोजीशन लॉन्ग साइड पर है, एफआई की पोजीशन शॉर्ट साइड पर है और हमने 10,240, 10,280 का सपोर्ट टूटने का अंशर का जिताई थी, लेकिन क्लाइंट्स और डीआई ने एफआई को जीतने नहीं दिया और हमने देखा कि ऊपर की तरफ जाकर के जो हमारा रेजिस्टेंस था 10,240, 10,340, 10,380, उस लेवल के 4 पॉइंट ऊपर ही जाकर के मार्केट क्लोज हुआ। ऑप्शन चेन देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिखाता है हमको ऑप्शन चेन। 10,240, 10,250 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है बुल्स के लिए। आज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 16.54 लाख पुट का ओपन इंटरेस्ट है, केवल 4.89 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की तरफ बना हुआ है। रेजिस्टेंस कहाँ है? 10,400, 10,450। 18.09 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 7 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। 10,430, 10,480 आज के लिए बेयर्स का मजबूत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहेगा। कहां पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है? 10,300, 10,350। पहले ही मैंने बोला था 10,340, 10,380 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया हुआ था बेयर्स ने, लेकिन बुल्स ने उसको लगभग टेक ओवर कर लिया है। कॉल ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो 16.5 लाख है, पुट का ओपन इंटरेस्ट 17.9 लाख है। आज बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी रहेगी। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी बहुत मुश्किल हुआ ये एनालाइज करने में कौन जीतेगा, क्लाइंट्स और डीआईआई जो कि लॉन्ग साइड पर है या एफआई जो कि शॉर्ट साइड पर है। तो एक बड़ी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बट मेरे दिमाग में एक ही डेटा बना हुआ है कि एक्सपायरी से जस्ट पहले जितने शॉर्ट्स थे वही शॉर्ट्स एफआई ने दोबारा खड़े कर दिए हैं कल, मींस फ्राइडे को। मींस अब एफआई यहां से जीतने की पोजीशन में आ सकता है। बट ऑप्शन चेन देख के मुझे लगता है 10,240, 10,280 का जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 10,430, 10,480 के रेजिस्टेंस से ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसको तोड़ना नीचे की तरफ थोड़ा मुश्किल होगा। ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये 140 पॉइंट का जो रेंज है 10,240, 10,480 उसके अंदर हमको एक्टिविटी देखने को मिलेगी। आज का जो भी ब्रेकडाउन ऊपर या नीचे आएगा वो फिर मजबूत होगा या तो क्लाइंट्स और डीआई या एफआई। तो हमको ब्रेकआउट देखना है 10,240 का, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखना है या ब्रेकआउट देखना है 10,480 का। शायद आज ये दोनों ही देखने को नहीं मिलेंगे, एक रेंज बाउंड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो फाइनली डेटा क्या शेप अप हुआ? फाइनली डेटा जिस तरह से मैंने डिस्कस किया था वही आपका शेप अप होगा कि हमको देखने को मिलेगा कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी 120 पॉइंट में आपको देखने को मिल सकती है। 10,240 का नीचे सपोर्ट रहेगा, 10,480 का ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये व्यू है हमारा आज का। थैंक यू फॉर फॉलोइंग शरद मिशन एसोसिएट्स। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ निफ्टी मॉर्निंग व्यू विद शरद. Keep following our social media handles. Please do write back to us for any kind of views. Thank you.